वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबिन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले कलमा तरहीम व तरजीह उन हुज्जजात किराम के लिए जो अपने घर को, अपने वतन को, अपने दोस्त अहबाब को, अपनी आल औलाद को छोड़कर हज के लिए तशरीफ़ ले गए थे। गर्मी की शिद्दत, और लू के थपेड़ों की वजह से वही इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे, उनके तमाम अहले खाना को सब्र सुकून की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, और उनके सदक़े में, उनके हज के सदक़े में, उनके तमाम अरकान हज व उम्रा के सदक़े में तमाम मुसलमान मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, और हम लोग को भी सब्र इस्तिक़ामत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। साथ ही साथ कलमात तरजीह व तरहीम उन फ़िलिस्तीनी मुजाहिदीन के लिए जो इस्लाम की हुर्मत की बक़ा के लिए, मस्जिद अक़सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहायत ज़ालिम, जाबिर, मुतमर्रिद, सरकश, फ़िरौनी और नमरूदी हुकूमत से, इसराइली हुकूमत से बसरे पैकार हैं। और इसी आलम में अल्लाह की बारगाह में पहुँच गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात भी बुलंद फरमाए, और जो मुजाहिदीन इस राह में तगदौ कर रहे हैं और नबर्द आज़मा है इन काफिर क़ुव्वतों से, अल्लाह ताला उनको सब्र और इस्तिक़ामत अलल हक़ की तौफ़ीक़ अता फरमाए। माह ज़िलहिज्जा अपने तमाम फ़ैज़ व बरक़ात के साथ रवां है। कुर्बानी के मरहले से गुज़र गए। जिन लोगों ने कुर्बानी की, दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, और जो नक़्स रह गया, हमारी नियतों में जो फ़तूर रह गया है, अल्लाह ताला उसे माफ़ करके हमारी नाक़िस इबादतों को कामिल बना के अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। जो लोग उससे महरूम रह गए, मौला ताला उनकी दीगर इबादतों को कबूल फरमाए और उनको इस लायक बना दे कि वो भी कुर्बानी में हिस्सा ले सके। अब फिर ज़िंदगी उसी रुख पे रमा दवा, वही कारोबारी मसारिफ, मशागिल, वही सारी मसरूफ़ियात। इन मसरूफ़ियात में से कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र कर लिया कीजिए, ताकि इश्क की जो अंगीठी कुर्बानी के ज़रिया आपके दिलों में जली थी, वो अंगीठी सर्द न होने पाए। कुर्बानी क्या है? इश्क का सबसे अजीम मुज़ाहरा। हुब्ब इलाही क्या है? खुदा की मोहब्बत क्या है? उसका अजीम तरीन मुज़ाहरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी है। कुर्बानी ने उसी अजीम ज़िंदगी की याद ताज़ा कर दी है। जिगर मुरादाबादी का शेर याद आता है। वो कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, बहुत मुश्किल मरहला होता है। गौर कीजिए, थोड़ी देर आंख बंद करके तसव्वुर की निगाह से देखिए हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी को, तो समझ में आता है इश्क इलाही क्या है, मोहब्बत रब्बानी क्या है।
दावे हुब्ब इलाही क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इस्लाम किसको कहते हैं, मुस्लिम के तकाज़े क्या है, सब कुछ मालूम हो जाता है। नबी का मकाम, वो भी उलुल अज़्म पैगंबर का मकाम, अल्लाह अल्लाह, उनकी अज़मतों का तो कोई तसव्वुर कर ही नहीं सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उम्मत बर्पा की, इस उम्मत के अफराद भी इतने अजीम थे कि उनकी ज़िंदगी को पेशनहाद बना लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी दुनिया ही में जन्नती बन जाए। उन अजीम शख्सियतों में से एक शख्सियत हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो अजीम शख्सियत है जिनके तस्करे से तमाम महादिस की किताबें मामूर नज़र आएंगी। कोई हदीस की किताब ऐसी नहीं है कि बाबुल मनाक़िब हो, बाबुल फ़ज़ाइल हो और उसमें हज़रत उस्मान का नाम ना आए। क्या उनकी फजीलत के लिए यही नहीं काफ़ी है कि हदीस की तमाम किताबों में उनका जिक्र जमील मिलता है? कुरान की मुतअद्दिद आयतों में उनकी फजीलत की शान नुज़ूल मिलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पे उनकी तारीफ़ के कलिमात जारी हुए हैं। हज़रत उस्मान गनी शजरे नसब के एतबार से भी बहुत बुलंद थे, कुरैशी थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले से आपका ताल्लुक़ था। अब्द मनाफ तक जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका शजरे नसब मिल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम अब्दुल्ला, उनके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद का नाम हाशिम, उनके वालिद का नाम अब्द मनाफ। यानी अब्द मनाफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 3 वास्ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत हाशिम। 3 वास्ते के बाद हज़रत अब्द मनाफ तक सिलसिला पहुंचता है रसूलुल्लाह का। हज़रत उस्मान गनी का शजरा, हज़रत उस्मान के वालिद हज़रत अफ़्फ़ान, उनके बाप अबुल आस, उनके वालिद बनु उमैया, उनके वालिद अब्द शम्स और उनके वालिद अब्द मनाफ। यानी अब्द मनाफ तक 4 वास्ते से हज़रत उस्मान का शजरा मिलता है और रसूलुल्लाह का शजरा नसब 3 वास्ते से अब्द मनाफ तक पहुंचता है। इस सिलसिले से देखा जाए तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजा भी लगते हैं। दूसरा रिश्ता ये है कि हज़रत उस्मान गनी की नानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। और सबसे बड़ा रिश्ता यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो साहबजादियाँ हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में यके बाद दीगरे आई हैं। 2 साहबजादियाँ। हमारा इंतखाब गलत हो सकता है। हम मालूम करें ये लड़का कैसा है, गलती तरह मिल जाए। जाहिर कुछ हो, बातिन कुछ हो। शादी के बाद मालूम हुआ कि जिसको बड़ा अच्छा समझते थे बड़ा घटिया निकला। गलती हो सकती है और होती रहती है, लेकिन वो अल्लाह के नबी का इंतखाब था। हम दोस्तों से पूछ कर रिश्ता करते हैं, वो जिब्रील से और खुदा से पूछ कर रिश्ता करते थे, बल्कि अल्लाह की तरफ से वही होती थी। अल्लाह को हुक्म से सारे काम किया करते थे। फिर अगर कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाती है, तो आदमी दूसरा रिश्ता तो वहाँ नहीं करेगा ना। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया का जब इंतकाल हो गया तो अल्लाह के नबी ने अपनी दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कुलसूम का निकाह भी हज़रत उस्मान गनी से किया। अब ये सोचिए कि हज़रत उस्मान गनी अखलाक़ आलिया के कितने ऊंचे दर्जे पर फायज थे कि एक के बाद दूसरी साहबजादी भी अल्लाह के नबी ने उनके निकाह में दे दी। हुजूर की निगाह में कितना अजीम मर्तबा था हज़रत उस्मान गनी का, कितनी शराफत थी, कितनी नजाफत थी
कितना अखलाक़े करीमाना था, अपनी बीवी के साथ कैसा हुस्न सलूक था, घर वालों के साथ क्या बेहतरीन बर्ताव करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो साहबजादियों का निकाह यक के बाद दीगर आपसे किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर आपने इस्लाम कबूल किया है। सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में यानी साबिक़ीन अव्वलीन में आपका नाम भी आता है। इब्तिदाई इस्लाम कबूल करने वालों में, इब्तिदाई इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम भी आता है। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो अगरचे बड़े चहीते थे घर के, शुरू ही से बड़ी शराफत थी, बड़ी नजाफत थी, बहुत खुश मिजाज थे, बड़े सखी थे, बड़े मिस्कीन नवाज थे, बड़े खुशगुफ्तार थे, खंदा पेशानी से पेश आते थे, खुश अखलाकी और बुलंद किरदारी के बेहतरीन नमूना थे इस्लाम कबूल करने से पहले। और जो बच्चा भी ऐसा होता है वो पूरी ख़ानदान की आंखों का तारा बन जाता है, सबकी निगाहें तवज्जो उसकी जानिब होती है, उसकी जानिब इशारे किए जाते हैं। और वो माहौल जो जलालत का माहौल था, जो शिर्क का माहौल था, जो कुफ्र का माहौल का था, जो गुमराहियों का माहौल था, जो शराब और शबाब और रंगीनियों का माहौल था, बदकिरदारी का माहौल था, जुए का माहौल था, जिनाकारी और अय्याशी का माहौल था। ऐसे माहौल में कोई बच्चा ऐसा हो कि जो बदकिरदारी के करीब भी नहीं पहुंचा हो, जिसने बुराई का जरा सा दाग भी अपने दामन पे कभी नहीं लगाया हो, यकीनन उसकी तरफ सबकी तवज्जो होगी, सबका प्यारा होगा, सबका दुलारा होगा, सबका महबूब होगा, सबकी निगाहों का आंखों का तारा होगा। ऐसे थे हज़रत उस्मान गनी। मगर जैसे ही आपने अपने इस्लाम का ऐलान किया, जैसे पूरे घर में एक भौचाल पैदा हो गया। ये क्या हो गया? आपका सगा चचा था हकम, बड़ा मुतमर्रिद, बड़ा सरकश, बड़ा जालिम किस्म का, उसने हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोहे की जंजीर में जकड़ा, सिकड़ी में, और धूप में डाल दिया। अब सोचिए, ये धूप का ज़माना है ना, गर्मी का ज़माना, थोड़ी देर तक धूप में कोई आदमी रहे तो हाल क्या होता है। ये हिंदुस्तान की गर्मी है, और मक्के की गर्मी का क्या आलम था। देखा मक्के की गर्मी का हाल ने, हर किस्म की आसाइश है हुज्जाज किराम के लिए, मगर 500-600 आदमी इंतकाल कर गए गर्मी की वजह से। अब हज़रत उस्मान गनी के बारे में पूछी, समझिए कि कितनी बड़ी शख्सियत थी और कैसे उलुल अज़्म थे। गर्मी का जमाना, पहाड़ी चटकल इलाका, तपती हुई जमीन, लोहे के जंजीरों में जकड़कर आपके चचा हकम इब्ने आस ने धूप में डाल दिया। 2 दिन तक पड़े रहे, ना खाना ना पानी। इस चिलचिलाती धूप में पानी ना मिले हाल क्या होता है। 1 घंटा रहना मुश्किल हो जाता है कमरे के अंदर बैठकर भी, वहां धूप में, मक्के की सख्त धूप में, पहाड़ी इलाके की धूप में, लोहे की जंजीर से जकड़कर डाल दिया गया। 2 दिन तक ना खाना है ना पीना है। सोचा कि अब तो इस्लाम छोड़ेगा, अब तो मोहम्मद की गुलामी का जो हार अपनी गर्दन में डाला है वो निकाल कर फेंकेगा। अब तो अपने आबाई दीन की तरफ आएगा, अब तो अपने बाप दादा का फिर से पैरों बन जाएगा, अब तो ईमान से मुंह फेर लेगा। मगर वो ईमान क्या जो बदल जाए। हज़रत उस्मान गनी कहते रहे, सब छूट सकता है, हद ये है कि बदन से जान निकल सकती है, मगर इस्लाम का दामन नहीं छूट सकता। फिर 1 हफ्ता तक अलग घर में, कमरे में बंद कर दिया गया, खाना पानी बंद। अब बदलोगे, अब तब्दीली आएगी, अब ब्रेन वॉशिंग तुम्हारी की जाएगी। लेकिन जब कमरे से निकाला गया, पूछा गया अब क्या मिजाज शरीफ है, कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम मुस्तफ़ा के जाम मोहब्बत से मस्त हैं,
ये वो नशा नहीं जिसे तुलसी उतार दे। हर नशा तुलसी से उतरता है, मगर ये वो नशा है कि जब सजाओं की तुलसी बढ़ती है तो ये नशा भी दोबाला होता चला जाता है, दो आतिशा होता चला जाता है। वो हज़रत उस्मान गनी इतनी सख्तियां सहने के बावजूद भी इस्लाम पर पूरी तरह कायम रहे। जिंदगी देखना है इश्क़ और मोहब्बत की तो सहाबे किराम की जिंदगी को देखिए। हम क्या, हमारी जिंदगी क्या है। एक बार एक मौलाना साहब ने मुझसे कहा, हजरत कितना अच्छा होता कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में होते। मैंने कहा कि मौलाना साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है, मगर आधी बात कही है। काश हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में होते और मुसलमान होते, वरना वो जमाना तो इतना मुश्किल था कि इस जमाने के जो मुसलमान हैं शायद उस जमाने में होते तो इस्लाम कबूल करने की जुर्रत भी ना करते। इस्लाम कबूल करने का मतलब घर छोड़ो, मकान छोड़ो, बाप को छोड़ो, भाई को छोड़ो, बेटों को छोड़ो, अपना पूरा खानदान छोड़ो, सारा ऐशो आराम छोड़ो, हर किस्म की मुश्किल सहने के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ तक कि अपने दीन के नाम पे जान देने के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब होता है इस्लाम कबूल करना। बड़ा मुश्किल मरहला था। अब वो भी साबिकीन अव्वलीन जो इब्तिदाई मुसलमान थे, बड़ी मुश्किलों के ज़माने से गुजरते थे। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इतने मसाइब से गुजरे हैं, इम्तिहान की इतनी भट्टियों से इन्हें गुजारा गया है, तब अल्लाह ताला ने रज़ा का हार इनकी गर्दन में डाला है। रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। अल्लाह ने अपना रिजवान अता फरमा दिया है, और अल्लाह के रिजवान को कुरान में कहा यही सबसे बड़ी चीज है। अल्लाह का रिजवान अकबर है, सबसे बड़ी नेमत यही है। कहा गया है कि जन्नतियों के सामने जन्नत की सारी नेमतें पेश कर दी जाएंगी, कोई नेमत ऐसी नहीं कि इंसान तसव्वुर करे उनके लिए ना होगी। अच्छी से अच्छी आबो हवा, बेहतरीन फिजा, खूबसूरत बागात, बागात के नीचे से नहरें बहती हैं, उन बागात में उनके महल्लात होंगे, ऐशो आराम की सारी चीजें मुहैया, मसारियों पे आराम फरमा होंगे, मसनदें लगी होंगी, जो चाहेंगे पेश कर दिया जाएगा, जैसा फल चाहेंगे पेश किया जाएगा, जैसा मशरूब चाहेंगे पेश किया जाएगा, जैसा खाना चाहेंगे पेश किया जाएगा, और ऐसा कि दुनिया में तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सब कुछ मिल जाएगा। तो रहमत इलाही आवाज देगी, मेरे बंदों कुछ और चाहिए। कहेंगे मौला अब क्या चाहिए, क्या बाकी रह गया है, अब क्या बाकी रह गया है। अल्लाह ताला फरमाएगा मैं तुम्हें अपना रिजवान देता हूं कि मैं तुमसे राजी हो गया। जन्नतियों के लिए इससे बड़ी खुशी का कोई दिन नहीं होगा, अल्लाह का रिजवान मिल जाए। इसी को कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये अल्लाह से राजी है, इनका मतलब ये होता है कि या अल्लाह तेरी राह में जो भी मिले, आसाइश मिले, परेशानी मिले, भूख मिले, आराम मिले, यहाँ तक कि मौत भी मिल जाए, सब कबूल है, हम राजी हैं। इनकी जिंदगी ऐसी होती है। वरज़ू अन्हु का मतलब ये होता है ये अल्लाह से राजी, अल्लाह के फैसले के सामने इनका सरे तस्लीम हमेशा खम रहता है, और उसका समरा ये होता है कि अल्लाह भी राजी हो जाता है। बंदे तू मेरी हर मुसीबत पे राजी रहा, हर चीज को सह लिया, मुश्किलात से गुजरा, आजमाइशों के दौर से गुजरा, मुसीबतें टूटती रही, फितनों के जमाने से गुजारता गया, तरह तरह की आजमाइशें तेरे सामने आती रही, कैदो बंद की सोबतों को झेल लिया, यहां तक के दारो रसन को चूमता हुआ गुजर गया, मौत को गले लगा लिया। कभी तूने मेरा शिकवा नहीं किया, मेरी तकसीम पे राजी रहा, मैं भी राजी हो गया तुझसे, मैंने तेरे सर पर अपने रिजवान का ताज रख दिया है। रज़ियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु का मफ़हूम यही होता है। हज़रत उस्मान गनी ऐसे ही अदीम शख्सियतों में से थे। खुदा ने इन्हें चुना, मुस्तफ़ा ने इन्हें चुना, अबू बकर ने इन्हें चुना, उमर ने इनको चुना, सहाबे किराम ने इनको चुना। वो चुनिंदा शख्सियत थे, वो इंतखाब थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत रुक़ैया से आपका निकाह किया। जब
मुसलमानों पे मक्के की सरजमीन तंग होने लगी तो आपने कुछ मुसलमानों को हुक्म दिया कि हबशा की तरफ हिज्रत कर जाओ। यह अफ्रीकी देश है, वहाँ का बादशाह नजाशी था। नजाशी नाम नहीं है, नजाशी लक़ब है। हबशा का जो बादशाह होता था, जो भी बादशाह होता था, उसका लक़ब नजाशी पड़ता था। रूम का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब हिरक़ल पलटा था, कैसर पलटा था, उसका लक़ब कैसर पलटा था। और फारस का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब किसरा पलटा था। तो नजाशी कोई नाम नहीं है बल्कि लक़ब है। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को हुक्म दिया तुम भी हिजरत कर जाओ। हज़रत उस्मान गनी हज़रत रुक़ैया के साथ हिजरत कर जाते हैं। फिर मदीना मुनव्वरा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करते हैं तो मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लाते हैं। ग़ज़वा बद्र के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी बहुत अलील थी। तमाम मुसलमान ग़ज़वा बद्र में शरीक होने के लिए जाने लगे तो अल्लाह के रसूल ने हज़रत उस्मान से कहा तुम यहीं रह जाओ, मेरी बेटी की जिम्मेदारी करो। फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, ग़ज़वा बद्र में शामिल होने वालों को जो सवाब मिलेगा और जो हिस्सा मिलेगा वही तुम्हें भी मिलेगा। ग़ज़वा बद्र में शरीक होने वाले सहाबे कराम की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हर ग़ज़वे से अहम ग़ज़वा ये इस्लाम का पहला ग़ज़वा सन 2 हिजरी में जो हुआ है, पहला ग़ज़वा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो लोग ग़ज़वा बद्र में जा रहे हैं उनको जो सवाब मिलेगा और जो हिस्सा मिलेगा वही तुम्हें भी मिलेगा। एक लफ्ज़ है सहम। इस लफ्ज़ सहम यानी हिस्सा, जो जंग के बाद जो हिस्सा मिलता है माले गनीमत में से, अल्लाह के नबी बशारत दे रहे। यानी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हो रही है कि उधर 1000, इधर 313, काफिर 1000, मुसलमान 313। लेकिन बशारत बतला दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुसलमानों को फतह होने वाली है, माले गनीमत तकसीम किया जाएगा। मुसलमानों को जो माले गनीमत मिलेगा, जो ग़ज़वा बद्र में शरीक हुए हैं, वही ऐ उस्मान तुम्हें भी मिलने वाला है। उस वक्त अभी अल्लाह के नबी ने पसे पर्दा मुसलमानों के फतह की बशारत सुना दी थी। हज़रत रुक़ैया के इंतकाल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे कुलसूम को आपके अक़द में दे दिया। जब उनका भी विसाल मुबारक हो गया, एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मुझे 40 बेटियां होती और एक एक का इंतकाल होता जाता तो यके बाद दीगर सब तुम्हारे निकाह में देता। अब सोचिए कि अल्लाह के नबी कितना खुश रहा करते थे इनसे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में गए, पानी की बड़ी किल्लत थी। जो कुएं थे खारी पानी होता था, यानी धुलने के लिए, कपड़ा धुलने के लिए और दूसरे कामों के लिए तो उनका इस्तेमाल हो सकता था, या तक कि नहाने धोने के लिए भी हो जाता था। मगर पीने के लिए तो मीठा पानी चाहिए ना। मीठा पानी का एक कुआं था करीब में जिसका नाम था बीरे रूमा। वो एक यहूदी का कुआं था, मुसलमानों को लेने नहीं देता था। पानी का मसला तो बड़ा मुश्किल न होता है। यह तो यहूदी यूं ही मुसलमानों के बड़े मुखालिफ। अब पाबंदी नहीं तुम हमारे कुएं से पानी नहीं ले सकते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शख्स ऐसा है कि इस कुएं को खरीद ले और खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, अल्लाह ताला इस कुएं से बहुत बड़ी नेमत उसे जन्नत में अता फरमाएगा। हज़रत उस्मान गनी ने खतीर रकम देकर उस कुएं को खरीदा, हम मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। तमाम मुसलमान उसी कुएं का पानी पीते थे। बीरे रूमा उसका नाम है। वो हज़रत उस्मान गनी की ज़ात अक़दस। जब जब इस्लाम को ज़रूरत पेश आई, अल्लाह ने इन्हें दौलत दी थी, गनी बनाया था तो दिल गनी भी बनाया था। दुआ अल्लाह से यही करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें गनी बनाए, मालदार बनाए, तो दिल का भी गनी बनाए। हज़रत उस्मान जैसा मालदार बनाए। कारोबारी थे, बिजनेसमैन थे, मगर जहाँ इस्लाम की बात आ जाती थी तो फिर खजाने का मुंह खोल लेते थे। ग़ज़वा तबूक इस्लामी तारीख का बहुत मुश्किल मरहला है।
मुनाफिकीन बड़ी शियाते उस ज़माने में कर रहे थे। गर्मी का ज़माना था। गर्मी का ज़माने की शिद्दत को इस ज़माने में समझ सकते हैं आप। खबर मिली कि ईसाई मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को तैयार किया। मस्जिद नबी शरीफ में आए, बिलाल से कहा कि बिलाल लोगों को बुलाओ। तरीक़ा ये था उस वक्त बुलाने का कि हज़रत बिलाल ऐलान करते थे अस्सलातु जामिआ, अस्सलातु जामिआ। जब ये आवाज़ सुनते थे तो लोग समझ जाते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया है मस्जिद नबी शरीफ में जाना है। सारे कारोबार छोड़कर सब लोग हाजिर। कोई खेती बाड़ी में लगा है, कोई दूसरे काम में मसरूफ़ है, सब छोड़कर आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ लाए। कहा कि हालात ये हैं कि ईसाई हमला करने के लिए तैयार हैं। उनके हमला करने से पहले हमें जाके हमला कर देना चाहिए ताकि उनकी सारी कुव्वत चकनाचूर हो जाए, वो पूरी तरह संभलने भी ना पाए। अब जो यहूदी थे, जो मुनाफिकीन थे, या रसूल अल्लाह गर्मी का ज़माना है, थोड़ा सा रुक जाइए, गर्मी ख़त्म हो जाए तो चले। मकसद ये था कि ईसाई जो अपनी कुव्वत तैयार कर रहे हैं और मजबूत हो जाए ताकि मुसलमान उनका मुकाबला ना कर सकें। कुरान मजीद में उसका तज़किरा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं, हमें गर्मी ही में निकलना है। अब जो मुनाफिकीन थे कहते अरे मोहम्मद तो हमारी बात मानते ही नहीं, जो इनके दिल में आता है वही कहते, हम नहीं जाएंगे, बस किनारे बैठ गए। और कुछ मुनाफिक सरपसंदी के लिए चले भी गए, लेकिन वहां जाने में, जंग करने में भी आनाकानी की हमेशा कोशिश किया करते थे, जिस जंग में भी जाते थे। हद ये हुई कि रसूलुल्लाह जब तबूक से वापस आने लगे तो कई मुनाफिकों ने रसूलुल्लाह पे हमला भी किया। अल्लाह ताला ने महफूज फरमाया, वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास। अल्लाह का वादा था कि अल्लाह ताला लोगों से आपको महफूज फरमाएगा। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज फरमाया। ये मुनाफिकीन ने हमेशा सरकशी की, कुछ तो नहीं गए, कुछ गए तो मुनाफिकत का इजहार किया, नबी सब पर हमला भी कर दिया, कत्ल करने के दर पे हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक माल खतीर की ज़रूरत है। तबूक एक इलाका है जो मदीने और दमिश्क के दरमियान है। वहाँ के ईसाई बड़े शरपसंद थे, वही तैयारी हो रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के इलाके में पहुंचे। अब जब अल्लाह के नबी ने इक़दाम फरमा दिया, खुद पहुंच गए और अभी पूरी तरह ईसाइयों की तैयारी नहीं हुई थी, इसलिए सरे तस्लीम खाम कर दिया और जिज़िया देने के लिए तैयार हो गए। जंग नहीं हो सकी। लेकिन अगर मुनाफिकीन की बात अल्लाह के नबी मान लेते, थोड़ा ठहर जाइए, गर्मी ख़त्म हो जाए तब चलेंगे, तो ईसाई तो मजबूत हो जाते, पूरी तैयारी हो जाती, फिर तो जंग लाजिमी हो गई थी। वही जंग थी कि जब जाने लगे अल्लाह के नबी तो हुजूर की जितनी अज़वाज मुतहरात थीं वो मदीना मुनव्वरा में रह गईं, और औरतों और बच्चों की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मुक़र्रर फरमा दिया था। हज़रत अली तो मैदान जंग के आदमी थे, अशजउश शुजान, तमाम बहादुरों में सबसे बड़े बहादुर। हुजूर की बारगाह में आए, कहा कि या रसूलल्लाह, आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़े जा रहे हैं। गोया ये कह रहे थे कि मेरी शमशीर खारा शिगाफ काफिरों के लहू में डूबने के लिए बेकरार है और बेताब है। या रसूलल्लाह, आप औरतों और बच्चों में मुझे छोड़े जा रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने एक बशारा दी थी, अमा तौगा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। क्या तुम इस पे खुश नहीं हो कि हज़रत मूसा की जानिब से हज़रत हारून को जो मंज़िलत अता की गई थी वही मंज़िलत मेरी जानिब से तुम्हें अता की गई है। फ़र्क ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होने वाला है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाने लगे थे तो अपना नायब और खलीफा हज़रत हारून को बनाकर गए थे। उसी तरह मैं जा रहा हूँ ग़ज़वे तबूक के, तो अपना नायब बनाकर तुम्हें जा रहा हूँ मदीने में। ग़ज़वे बद्र होने वाला है, मिंबर पर तशरीफ़ लाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों को उभारते हैं, चंदा दो। मुसलमान चंदा पेश करते हैं। हज़रत बकर आते हैं, अपने घर का सारा असासा कुर्बान। हज़रत उमर आते हैं, अपने घर का
निस्फ हिस्सा असासा अल्लाह के रसूल की बारगाह में लाकर पेश कर देते हैं। एक सहाबी आते हैं, चंद खजूरें लेकर आते हैं। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने मजदूरी की थी और मजदूरी में जो खजूरें मिली हैं वही लाकर पेश कर दिया। बहुत गरीब थे, उनके घर कुछ नहीं था, जो कुछ था वही खजूरें ला के अल्लाह के नबी ने पेश कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक मिश्रा लेकर कभी इस हाथ में खजूर लेते, कभी और खुश होते कहते थे कि देखो इसका नाम है अल्लाह की राह में अतिया, और दुआ करते थे और फरमाते थे कि ये वो काम कर दिया है इन्होंने कि अब अगर कोई गलती भी इनसे हो जाएगी तो अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसे आलम में हज़रत उस्मान खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, 100 ऊँट माँ सादो सामान अल्लाह की राह में दे रहा हूँ। 100 ऊँट माँ सादो सामान, कजावा है, गल्ला है, सब। हुजूर सब दुआ देते हैं, फिर कहते हैं और ज़रूरत है इस्लाम को। खड़े होते कहते या रसूल अल्लाह, 100 ऊँट और। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं और ज़रूरत है इस्लाम को, फिर 100 ऊँट पेश कर देते हैं माँ सादो सामान, यानी 300 ऊँट माँ सादो सामान पेश करते हैं। और उसके अलावा 1000 दीनार लाकर पेश करते, सोने के शफी 1000 दीनार। जब ये पेश किया है तो अल्लाह के नबी मिंबर से नीचे आ गए। अब चंदे की जरूरत नहीं रही, पूरा कर दिया हज़रत उस्मान गनी ने। ऊपर नीचे आए, बैठे और इस तरह उस दीनार को लेकर कभी इस हाथ में, कभी उस हाथ में, कभी दामन में लेकर दुआएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। और कहते हैं कि आज के बाद उस्मान कोई भी काम करेगा तो उसके लिए जरा रसा नहीं होगा, अल्लाह सब माफ कर देगा। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने हिसाब लगाया तो 30,000 मुसलमान ग़ज़वा तबूक में शरीक हुए थे। 30,000 मुसलमानों में से 1/3 यानी 10,000 मुसलमानों पर जितना खर्च आता था 1/3 वो सब हज़रत उस्मान गनी ने पूरा कर दिया था। पूरे जंग के जितने, ये हज़रत उस्मान गनी की शान। कई मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जन्नती होने की बशारत दी। एक मौका था, हुजूर ने 10 सहाबे किराम का नाम लिया, 10 सहाबे किराम का नाम, और नाम बना फरमाया ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद बिन वक्कास फिल जन्ना। इस तरह 10 सहाबे किराम का नाम ले लेकर फरमाया कि ये जन्नती है। और हज़रत उस्मान गनी कि इसके अलावा कई रिवायतें आती हैं, फरमाया ये जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। ऐसी अजीम शख्सियतें तारीख की नादरे रोजगार शख्सियतें होती हैं। लेकिन यह भी हकीकत है, कोई शख्सियत ऐसी नहीं जिस पर कभी एतराज़ ना किया गया हो। ना हज़रत अबू बकर, ना हज़रत उमर, ना हज़रत उस्मान, ना हज़रत अली, ना इमाम हसन, ना इमाम हुसैन। एतराज़ करने वाले तो सब पे करते हैं, रसूलुल्लाह पे एतराज़ करते हैं। हज़रत उस्मान गनी पर भी एतराज़ किया गया। सही बुखारी की एक रिवायत है, अन उस्मान इब्न अब्दुल्लाह क़ाल जाअ रजुल मिन अहल मिस्र युरीदु हज्जल बैत फरआ कौमन जुलूसा फ़क़ाल मन हाउलाइल कौम क़ालू हाउलाए कुरैश क़ाल फमन शेख़ु फ़ीहिम क़ालू अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल या इब्न उमर इन्नका साइलुका अन शैइन फ़हद्दिथनी हल तअलमु अन्ना उस्मान फ़र्र यौम उहुद क़ाल नअम क़ाल हल तअलमु अन्नहु तग़ीब अन्नहु यग़ीबु अन बद्रिन वलम यशहद क़ाल नअम क़ाल हल तअलमु अन्नहु यग़ीबु अन बैत रिज़वान फलम यशहद क़ाल नअम क़ाल अल्लाहु अकबर क़ाल इब्न उमर तआल उबय्यिन लक अम्मा फ़िरारुहु यौम उहुदिन फ़अशहदु अन्नल्लाह अफ़ा अन्हु व अम्मा तग़य्युबुहु अन बद्रिन फ़इन्नहु कानत तहतहु रुक़य्यत इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व कानत मरीदा फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न लका अज्र रजुलिन मिम्मन शहिद बद्दन औ सहमन व अम्मा तग़य्युबुहु अन बैत रिज़वान फ़लौ कान अहदुन अअज़्ज़ बिबत्न मक्कत मिन उस्मान
ला बअसहु फबअस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान व कानत बैतुर रिज़वान बाद मा ज़हब उस्मान इला मक्का फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिहिल युमना हादिहि यदु उस्मान फ़ज़रब बिहा अला यदिहि व क़ाल हादिहि लिउस्मान फ़क़ाल लहु इब्न उमर इज़हब बिहा अना महल्लका मअका। ये सही बुखारी की रिवायत, उस्मान इब्न अब्दुल्लाह से रिवायत। वो कहते हैं हज के ज़माने में एक मिस्री शख्स आया हज के इरादे से, तो देखा कि हरम शरीफ में कुछ लोग बैठे हुए हैं। उसने कहा कि ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा ये कुरैश के लोग हैं। उसने पूछा कि इस महफिल का शेख कौन है, मीर मजलिस कौन है? लोगों ने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत उमर के साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला। उस शख्स ने कहा, ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, मैं कुछ सवालात कर रहा हूँ, उसका जवाब मुझे चाहिए। क्या आपको मालूम है कि हज़रत उशा के ग़ज़वे उहद से क्या हज़रत उस्मान ने राह फ़रार इख्तियार कर ली थी? कहा कि हाँ। फिर दूसरा सवाल करता है कि आपको यह भी मालूम है कि ग़ज़वे बद्र में शरीक नहीं हुए थे? कहा कि हाँ। फिर वो कहता है कि बैत रिज़वान में भी शरीक नहीं हुए थे? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं हाँ, बैत रिज़वान में भी शरीक नहीं हुए थे। तो उसने कहा कि अल्लाहु अकबर, यानी उसके दिल की मुराद पूरी हो गई। हज़रत उस्मान से बहुत रखता था। 3 सवालात किए, ग़ज़वे उहद से फ़रार इख्तियार किया था? हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि हाँ। दूसरा सवाल, ग़ज़वे बद्र में शरीक नहीं हुए थे? कहा कि हाँ। फिर कहा कि बैत रिज़वान में शरीक नहीं हुए थे? कहा कि हाँ। अब वो खुश हो गया, अल्लाहु अकबर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा कि ये खुश हो रहा है, जैसे उसके दिल की मुराद पूरी हो रही है, तो फरमाया कि ताल उबय्यिन लक, रुक, मैं उसकी वजाहत करता हूँ। कभी कभी गोल मोल बात करने से या आधी अधूरी बात करने से बड़ी गलत फहमियां हो जाती हैं और आदमी गुस्ताखाना ले जाए इख्तियार कर लेता है। सारी बात मालूम होना चाहिए, तब हकीकत वाज़ेह होती है। फरमाया कि ताल उबय्यिन लक, रुक, अभी जाना मत, सारी हकीकत में बतलाऊंगा। अभी जितना सवाल किया जवाब दे दिया, क्यों ऐसा होगा उसकी वजह भी बतला रहा हूं। फरमाया कि हाँ, ग़ज़वे उहद से राह फ़रार इख्तियार की थी, मगर उस वाक़ये के बाद अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी कि जिन लोगों ने भी फ़रार इख्तियार किया था मैंने सबको माफ़ कर दिया। अब किसी को हक़ नहीं है कि हज़रत उस्मान या फ़रार इख्तियार करने वाले सहाबा पे अंगुष्ठ ज़नी करे। मामला अल्लाह का था, अल्लाह के बंदों का था, अल्लाह ने कह दिया मैंने माफ़ कर दिया सबको। ऐसी हैजानी कैफियत तारी हो गई थी ग़ज़वे उहद में कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, ऐलान कर दिया गया था, तो लोगों के औसान खता हो गए थे। किसी ने तलवार फेंक दिया, किसी ने नेज़ा फेंक दिया, किसी ने तरकश फेंक दिया, कोई यूं ही बैठ गया कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई राय फ़रार इख्तियार कर दिया। हैजानी कैफियत तारी हो गई थी। अल्लाह के नबी की शहादत की खबर सुनकर हवास बाख्ता हो गए थे। अल्लाह ने फरमाया मैंने सबको माफ़ फरमा दिया है। जब अल्लाह माफ़ फरमा ले तो ये कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? कहा कि दूसरी बात सुन, यह हकीकत है कि हज़रत उस्मान ग़ज़वे बद्र में शरीक नहीं हुए, तो उसकी वजह मालूम है? हुजूर के साहबजादी बीमार थे। हुजूर रहमत आलम ने खुद हज़रत उस्मान से कहा था तुम इस जंग में शरीक मत होना, तुम मेरी बेटी की तीमानदारी करो, इयादत करो। जो सवाब अल्लाह ताला ग़ज़वे बद्र में शरीक होने वाले को अता फरमाएगा वही सवाब तुम्हें देगा, और जो हिस्सा उन्हें मिलेगा वही तुम्हें भी मिलेगा। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वे बद्र से फतह हासिल करके वापस हुए हैं, मुसलमानों में माल गनीमत जो तक़सीम किया गया है, तो जितना ग़ज़वे बद्र में शरीक होने वालों को हिस्सा मिला था उतना ही हज़रत उस्मान गनी को भी मिला। और वो बीमारी इतनी शदीद थी कि उधर ग़ज़वे बद्र में मुसलमान फतह हासिल करके लौटना चाहते थे, इधर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी का विसाल भी हो गया था, और जब वापस आए तो उनकी तदफीन हो चुकी थी, मिट्टी भी पड़ चुकी थी। ताकि मालूम है तू ग़ज़वे बद्र में शरीक ना होने पे अंगुष्ठ ज़नी करता है और हंसी उड़ा रहा है। अल्लाह के नबी ने उन्हें रोका था। और तीसरी बात, तू कहता है बैत रिज़वान में नहीं थे। हाँ, बैत रिज़वान में नहीं थे, उसकी वजह क्या है? मुसलमान उम्रा के लिए गए, 1400 सहाबा अल्लाह के नबी के साथ थे।
जब हुदैबिया के मकाम पर आए तो मालूम हुआ कि कुरैश तैयारी कर रहे हैं कि मुसलमानों को आने नहीं देंगे, हम जंग करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को अपना सफ़ीर और कासिर बना के मक्के में भेजा था। अपना सफ़ीर और कासिर बना के फरमाया कि अगर उस ज़माने में बतने मक्का में हज़रत उस्मान गनी से ज़्यादा कोई मुअज़्ज़ज़ होता जिसके कुफ़ारे मक्का भी इज़्ज़त व आबरू का लिहाज करते थे तो अल्लाह के नबी उन्हीं को भेजते, मगर हज़रत उस्मान का मामला ये था वो सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे मक्का के काफिरों की निगाह में, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा। और यहाँ मुसलमानों को यह खबर मिल गई कि हज़रत उस्मान गनी शहीद हो गए। अब लोग अल्लाह के नबी से फरमाने लगे कि कासिद को और सफ़ीर को, मुसलमान सफ़ीर को कत्ल कर दिया गया, हम उसका बदला लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़रूर बदला लिया जाएगा, क़िसास लिया जाएगा। एक दरख्त था, उस दरख्त के नीचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए। वो 1400 सहाबे कराम आके यके बेअत दीगरे हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत कर रहे थे, जिहाद की बैत, हम बदला लेंगे, हम क़िसास लेंगे, इंतकाम लेंगे, जंग करेंगे काफिरों से, अपने भाई उस्मान गनी के खून का बदला लेंगे। सब ने बैत की। हज़रत उस्मान वहाँ थे नहीं, अल्लाह के नबी के कासिर बन के वो तो मक्के में गए थे। तमाम लोगों ने बैत कर ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दाहिना दस्ते मुबारक उठाया और कहा ये उस्मान का हाथ है, ये उस्मान का हाथ है। और इस तरह हाथ पर हाथ रख के कहा कि ये उस्मान की जानिब से बैत है। तो कहा कि वो उस्मान गनी का मकाम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से बेहतर तो किसी का हाथ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा, यह मकाम व मर्तबा किसी दूसरे को क्या हासिल। तुम लोग आधी अधूरी बात करते हो कि बैत रिज़वा में नहीं थे। अरे बैत रिज़वा तो उस्मान गनी ही के लिए हुई थी, बैत रिज़वा उस्मान गनी ही के लिए हुई थी। जिसके लिए बैत रिज़वा की गई है उसके बारे में गुस्ताखाना लबो ले जा तुम लोग इस्तेमाल करते हो। तो बहुत से लोग होते हैं, लोग आधी अधूरी बातें करते हैं और सहाबे किराम पे उंगली उठाते हैं। पूरी हकीकत से वादे होना ज़रूरी है। वो अदीम शख्सियत है कि जन्नत के अजीम मकाम पे फायज होंगे। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्ल नबिय्यिन रफ़ीक़ व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हर नबी के जन्नत में एक रफ़ीक़ होते हैं या कई रफ़क़ा होते हैं, और जन्नत में मेरे ख़ास रफ़ीक़ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान गनी मेरे ख़ास रफ़ीक़ जन्नत में होंगे। सिर्फ जन्नत ही नहीं है, जन्नत में रसूलुल्लाह के रफ़ीक़ होंगे, ये उनके साथी होंगे, उनके हमराही होंगे, उनके हमनशीन होंगे। अब इससे बड़ी मंजिलत क्या हो सकती है जहाँ मुस्तफ़ा होंगे, वाओ उस्मान गनी उनके रफ़ीक़ की हैसियत से रहेंगे। क्या उस सहाबी के बारे में, उसकी अज़मत के बारे में हम तसव्वुर भी कर सकते हैं? बस यही हम कर सकते हैं कि उनके लिए दुआए खैर करें। जब उनके लिए दुआए खैर करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दामन में खैर डाल देगा। उनके लिए बुलंदी दर्जात की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे दर्जात को बुलंद कर देगा। 18 ज़िलहिज्जा उनके शहादत की तारीख़ है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह के तौफीक दी तो आइंदा जुमा को हज़रत उस्मान गनी के बारे में कुछ मज़ीद बातें, ख़ास तौर से शहादत का वक़ूआ कैसा हुआ, कैसे यह वाक़या हुआ कि इतनी अदीम शख्सियत को लोगों ने शहीद कर दिया, तफसील से बयान करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सब को ख़ात्मा बिल खैर की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अपनी मोहब्बत अता फ़रमाए, अपने हबीब पाक की मोहब्बत अता फ़रमाए, अपने हबीब पाक के महबूबों की मोहब्बत अता फ़रमाए, अहले बैत और सहाबाए किराम खुलफ़ाए राशिदीन माहिदीन की मोहब्बत अता फ़रमाए, तमाम औलियाए किराम की मोहब्बत से हमारे सीनों को मामूर फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल